हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जतिन। स्वागत है आपका हमारे चैनल आई एम इंडिया में। दोस्तों, बचपन से ही हम सभी ने अपने घरों में, मंदिरों में एवं आध्यात्मिक स्थानों पे शंख का प्रयोग होते हुए देखा है। और ख़ास तौर पे हिंदुइज्म में शंख को शुभता का और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि सभी शंख सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं करते हैं? अगर आपके घर में या आपके द्वारा प्रयोग किए जाने वाला शंख गलत है तो वो आसुरी शक्तियों को आकर्षित कर सकता है, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाएगा और आप अपने घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों को महसूस करेंगे। तो चलिए आज चर्चा करते हैं शंख के ऊपर। फ्रेंड्स, समुद्र मंथन में से निकले 14 रत्नों में से एक रत्न शंख था। और क्योंकि महालक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए शंख को महालक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। बहुत से देवी देवताओं के हाथ में आपने शंखों को देखा होगा। खास तौर पर लक्ष्मी एवं नारायण दोनों के पास में शंख है और इसीलिए देवताओं को प्रसन्न करने हेतु एवं सुख समृद्धि की कामना के लिए शंख का पूजन भी किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हिंदुइज्म में ऐसा माना जाता है कि शंख के नाद से यानी शंख को बजाने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उससे कॉस्मिक एनर्जी या जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो आपकी ओर आकर्षित होती, जिससे आप जहाँ भी मौजूद होते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। आरती के वक्त शंख को बजा के देवी देवताओं का आह्वान भी किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शंखनाद सुन के देवी देवता अपने वंदन स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं। दोस्तों, अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो शंख बजाने को एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज माना गया है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग नित्य शंख बजाते हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही अच्छे से फंक्शन करता है। फ्रेंड्स, एयर पोल्यूशन की वजह से जो भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, शंख बजाने से वो सारे पॉल्यूटेंट्स भी बाहर हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होता है। इसलिए अगर आप डेली शंख बजाते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस है और इसे आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। क्या आप जानते हैं कि पूजन में प्रयोग किए जाने वाला शंख एक समुद्री जीव से प्राप्त होता है? जी हाँ दोस्तों, समुद्री घोंघों के शारीरिक कवच को ही हम शंख कहते हैं। इस प्रकार नर घोंघे के शारीरिक कवच को शंख और मादा घोंघा यानी फीमेल स्नेल के शारीरिक कवच को हम शंखनी कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार शंखनी बजाने से नकारात्मक और आसुरी शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ तक कि अगर वास्तुशास्त्र की माने तो शंखनी को घर में रखने से ही पूरे घर का माहौल नकारात्मक हो जाता है और घर के लोग बीमार होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में शंखनी का प्रयोग वर्जित है। कुछ विभत्स मार्गी साधक जैसे कि अघोरी विभत्स शक्तियों के आवाहन के लिए शंखनी का इस्तेमाल करते हैं। अगर साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो क्योंकि शंखनी के इनर और आउटर सरफेस में बहुत ही अनइवन कट्स और पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए शंखनी को बजाने से नॉइज प्रोड्यूस होता है, बहुत ही कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसके वाइब्रेशंस बहुत ही नेगेटिव माने जाते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर एक बात बताना चाहूँगा कि शंखनी के प्रयोग के परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अघोर या वाम मार्गी साधक नहीं हैं या आप अगर विभत्स भाव का अनुसरण नहीं करते हैं तो जब भी शंख खरीदने जाएं तो एक बात सुनिश्चित कर लें कि आपके शंख के आउटर सरफेस में पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स ना हो, अनइवन कट्स ना हो। जो भी शंख आप खरीदें उसके बाहरी जो सतह है वो बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, क्योंकि अब आप शंख और शंखनी में फ़र्क को जान चुके हैं। इसलिए आशा करता हूँ कि अगली बार आप सही शंख का ही चयन करेंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया इसे लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।